दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक लॉयड 7 किलो का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका वॉश भी नहीं चल रहा है, इसका स्पिन भी नहीं चल रहा है। सबसे पहले इसका जो 3 पिन टॉप है, ये 3 पिन टॉप को सप्लाई बोर्ड में देता हूँ, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर को मैं ये ऊपर से चालू कर दिया, लेकिन इसका वॉश मोटर बिल्कुल बंद है, वॉश मोटर नहीं चल रहा है। तो इससे मैं क्लियर हो चुका हूँ कि इसका वॉश टाइमर जो है खराब हो चुका है, इसको चेंज करना है। इसका स्पिन टाइमर को मैं यहाँ से घुमा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका स्पिन टाइमर भी चालू है, बट इसका स्पिन मोटर भी वर्क नहीं कर रहा है, स्पिन मोटर भी नहीं घूम रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम में जब आप फंसोगे तो किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अभी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्पिन ड्रम का ऊपर में जो प्लास्टिक कवर होता है, वो प्लास्टिक कवर आप देख सकते हैं कि हमें टूटा पड़ा है। जब प्लास्टिक कवर ही टूटा पड़ा है तो इसका डोर स्विच से सप्लाई कैसे पास होगा। देखिए, प्लास्टिक कवर जो होता है वो प्लास्टिक कवर डोर स्विच से सप्लाई पास करता है मोटर तक, और मोटर चलता है। ठीक है, देखिए डोर को जब हम लोग ऊपर से रखते हैं तो एक पत्ती और एक पत्ती से डोर स्विच का, एक पत्ती का और एक पत्ती से टच होता है और सप्लाई मोटर तक जाता है। अगर प्लास्टिक कवर ही नहीं है तो ये काम कौन करेगा, यानी कि सप्लाई भेज नहीं पा रहा है। तो ये दो पत्ती हम इस तरह से मैनुअली टच कर दिया। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दो पत्ती टच कर दिया डोर स्विच का। अभी मैं इसका स्पिन टाइमर को मैं ऊपर से घुमा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका स्पिन टाइमर जो है चालू हो चुका है। अभी जस्ट मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी इसका स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और स्विच को जैसे मैं ऑन किया, अब देख सकते हैं कि दोस्तों इसका स्पिन मोटर जो है चल पड़ा है। यानी कि इसका स्पिन का जो ऊपर का ढक्कन नहीं होने की वजह से स्पिन मोटर का जो डोर स्विच है, डोर स्विच डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है और सप्लाई आगे पास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए स्पिन मोटर नहीं काम कर रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये वाला मशीन में इसका यहाँ का पाइप भी खराब हो चुका है, तो ये एक नया वाला पाइप लेके आके मैं इसको लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इसका सारा प्रॉब्लम देखा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, टाइमर, इसका पाइप, और ये जो स्पिन मोटर क्यों नहीं चल रहा है, इसका डोर स्विच जो है ये खराब हो चुका है। यहाँ से जो है डोर खराब होने की वजह से इसका डोर स्विच डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, सप्लाई पास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा है। तो आप इसका सारा प्रॉब्लम देखा। इसका जो सामान है, नया सामान है, वो सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए गया है। जैसे सामान आ जाएगा तो इसमें फिटिंग करके इसको जो है ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो सामान आने के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। नया वाला वॉश टाइमर आ चुका है दोस्तों, और मैं इसमें लगा भी दिया। अभी इसका कनेक्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, इसमें 7 वायर वाला पुराना वॉश टाइमर लगा हुआ था, तो मैं भी 7 वायर वाला वॉश टाइमर मंगाया था, तो टाइमर आ गया। देखिए, ये जो 3 तार है दोस्तों, ये 3 तार आपको वॉश सिलेक्टर स्विच में लगाना है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं लगाया, इस तरह से आपको लगाना है। वॉश सिलेक्टर स्विच का वायर है 3 तार। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, ये जो येलो और रेड वायर है, ये कैपेसिटर की वायर है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग वायर में लगेगा। ये मोटर को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का वायर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो तार है, ठीक है, ये रेड कलर का जो तार है, ये तार में आपको फेस सप्लाई इन करना है। ठीक है, इस तार के माध्यम से टाइमर में फेस इन होएगा। ठीक है, टाइमर में हमेशा फेस सप्लाई इन किया जाता है। ठीक है, तो ये फेस का वायर है। और एक वायर जो बचेगा दोस्तों, देखिए ये जो वायर है, इस वायर को लेके जाके आपको सीधा बजर में लगा देना है। देखिए, वॉश का काम कंप्लीट होने के बाद एक वॉशिंग मशीन से साउंड आता है, वो बजर से आता है। ठीक है, तो ये वायर को आपको बजर में लगा देना है। अब देखिए, जिस तरह से मैं बताया, इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप इसका कनेक्शन क्या हो। ठीक है, और अभी देखिए वॉश टाइमर का तो कनेक्शन कर दिया, और स्पिन टाइमर में दोस्तों हम क्या किया, इसका जो डोर स्विच का जो 2 तार था, डोर स्विच को यहाँ से हटा दिया और इसको डायरेक्ट में कर दिया। और यहाँ में जो है दोस्तों पाइप टूटा हुआ था, ये पाइप को भी लगाया। और पाइप लगा, अगर कहीं भी आप पाइप लगाएंगे तो इसमें डेंड्राइट लगा के ही पाइप लगाएंगे। ठीक है, सब कुछ सही करने के बाद तो रिजल्ट अभी आपका सामने है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसका वॉश मोटर भी सही से काम कर रहा है, इसका स्पिन मोटर भी दोस्तों अभी सही से काम कर रहा है। तो जब कभी आप इस तरह प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर उसमें रिपेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब कर लो।